चीन की सेना की पिटाई किस तरह से भारतीय सैनिकों ने गलवान से लेकर तवांग तक की, ये तो पूरी दुनिया ने देखा और एहसास हो गया कि भारत के जवान अपनी सरहद की सुरक्षा के लिए जान की बाजी लगाने से कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन भारत की सरकार भी अपने सैनिकों की सुरक्षा और उनको हथियारों से लैस करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही। मोदी सरकार ने एक बार फिर से जवानों को हथियारों से और भी मजबूत करने का फैसला किया और रक्षा मंत्रालय ने 84,328 करोड़ रुपए की लागत से हल्के टैंकों, पोतरोधी मिसाइलों और लंबी दूरी की निर्देशित बमों सहित कई सैन्य प्लेटफॉर्म और हथियारों की खरीद को मंजूरी दी है। खरीद प्रस्तावों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC ने मंजूरी दी थी। खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति यानी AON अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में यांगसे में LAC पर दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच झड़प के बाद भारत और चीन के बीच तवांग में बढ़ोतरी के बीच आई। रक्षा मंत्रालय ने कहा DAC ने 24 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें भारतीय सेना के लिए 6, भारतीय वायुसेना के लिए 6, भारतीय नौसेना के लिए 10 और भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 शामिल हैं। खरीद का कुल मूल्य 84,328 करोड़ रुपए होगा। इसमें कहा गया कि प्रस्ताव में भविष्य के पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों, हल्के टैंकों, नौसेना की एंटी शिप मिसाइलों, बहुउद्देशीय जहाजों, मिसाइल प्रणालियों की नई रेंज, लंबी दूरी के निर्देशित बम और अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाजों की खरीद शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि 82,127 करोड़ रुपए के प्रस्तावों की खरीद स्वदेशी स्रोतों से की जाएगी। बता दें कि चीन के साथ सीमा विवाद के दौरान पूर्वी लद्दाख के पास LAC पर हल्के तोपों की जरूरत महसूस हुई थी, लेकिन भारतीय सेना के पास ऐसी तोपें नहीं थी। K9 वज्र T टैंक भारतीय सेना की सबसे हल्की तोप है। इसका वजन 35 टन है, जबकि T-72 का 45 और T-90 का 46 टन है। इतने भारी तोपों को इतनी ऊंचाई पर ले जाना मुश्किल होता है, इसलिए हल्के तोपों की जरूरत महसूस हो रही थी। पिछले साल अप्रैल में भारतीय सेना ने 350 हल्के तोपों जिनका वजन 25 टन से कम हो, उसके लिए रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन मांगा था। इन तोपों को अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किया जाएगा और अब रक्षा मंत्रालय ने 354 जोरावर लाइट टैंक, 300 माउंटेड होवित्जर, 65 ड्रोन, भविष्य के पैदल सेना के लड़ाकू विमानों के प्रमुख प्रस्ताव को आज रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा मंजूरी दे दी। खैर, अब देखना होगा कि क्या चीन फिर से कोई कोशिश करेगा घुसपैठ की, और आपको क्या लगता है कितनी मजबूत है हमारी तीनों सेना? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।